ओम शांति। गुड मॉर्निंग, नमस्कार प्यारे साथियों, बहनों और भाइयों। आज 5 दिसंबर 2024 के महावाक्यों का मधुर मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें जो भी ज्ञान मिलता है, कल भी बाबा ने कहा, विचार करो, मंथन करो, फिर दूसरों को समझाओ भी। लेकिन एक बात मैं फिर भी कहूंगा कि रूट के अंदर रह करके ट्रेन चलाओ, रूट पे ट्रक चलाना सीखो। अगर रूट को ही छोड़ दिया, एक्सीडेंट होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए जो बाबा ने पटरी दी है, जो लाइन दी है, उसके भीतर रह करके ही ज्ञान योग का मंथन करो। क्योंकि जब मंथन करते हो तो आपको मालूम है, मंथन में अमृत भी निकलता है, लेकिन जहर भी निकलता है। और उस जहर को अपने कंठ में समाने के लिए, नीलकंठ बनने के लिए महातपस्वी व्यक्ति ही उसे हजम कर सकता है, नहीं तो वो उल्टियां करना शुरू कर देता है, बदबूदार। ये बात याद रखना। जितने भी ब्रह्मा कुमारी से संगठन अलग हुए हैं, उन्हें हजम नहीं हो पाया, वो कंठस्थ करके नीलकंठ नहीं बन पाए, वो बदबूदार उल्टियां करने लगे और ईश्वरीय व्यवस्था को खराब करने लगे। उसमें दिखाते हैं, देवताओं को जब मोहिनी रूप धारण करके ज्ञान अमृत कलश लेकर के अमृत पान कराने लगे प्रभु, पुनः देवत्व पद दिलाने के लिए, तो उसमें आते हैं, कहते हैं 2 दैत्य भी बैठ गए। आज भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगते रहते हैं। ये स्थूल बातों की बजाय अगर हम सूक्ष्मता में देखें तो आज भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पे जो ग्रहण लगाने का काम करते हैं, वो 2% आत्माएं हैं, ज्यादा नहीं है। तो प्यारे साथियों, मंथन करो, मनन चिंतन करो, लेकिन अमृत पान करो। मीठे बच्चे, तुम्हें जो ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करो। ज्ञान मंथन से ही अमृत निकलेगा। मंथन के बिना तो ना जहर निकलता है ना अमृत निकलता है। मंथन तो करना है। 21 जन्मों के लिए मालामाल बनने का साधन क्या है बच्चे? साधन है ज्ञान रतन। जितना जितना तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर ज्ञान रतन धारण करते हो, उतना बच्चे मालामाल बनते हो। अभी के ज्ञान रत्न वहां के हीरे जवाहरात बन जाते हैं। जब आत्मा ज्ञान रतन धारण करे, मुख से ज्ञान रतन निकाले, रतन सुने, रतन सुनाए, तब उसके चेहरे से हर्षित मुक्ता आवे, श्रृंगार बने हर्षित मुक्ता। चेहरे से फिर नाम वाला हो, आसुरी गुण निकले, तब तो माला माल बनेंगे ना बच्चे। ओम शांति। बाप बच्चों को ज्ञान और भक्ति पर रोज समझाते रहते हैं। या तो बच्चे समझते हैं ना, ये भक्ति नहीं यहाँ होती, सतयुग में भी भक्ति नहीं होती। हाँ प्यारे बहनों और भाइयों, जो भक्ति मार्ग में अभी भी चलने का शौक रखते हो, भक्ति से छूट के तो यहाँ आए। मैंने कहा, ये क्या ड्रामे करते रहते हो? बाबा ने कभी कुछ कहा क्या? अपना श्रृंगार करवाना, फिर माताओं से आरतियां उतरवाना, जय जगदम्बे माँ भवानी। बोले तू पागल है। मैंने कहा, वो तो हूं मैं। जब से बाबा को गले लगाया, पा लिया गल, तो पागल तो है ही। बोले थोड़ा कम से कम इस बहाने थोड़ा मदोदरी आ जाता है। एक बात बताओ, हमें बाबा ने कहा, बच्चे तुम ज्ञानी और योगी बनो, योग्य बनो, योगी बनो, पुरुषार्थी सच्चे बनो, माया तुम्हारे पीछे छम 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 करती आएगी। भूल गए हम भगवान की बात को? तो फिर कटोरा लेकर के बैठ जाओ, ये सब करने की बजाय दौलत बहुत आएगी। तो जो बाबा ने सिखाया बच्चे, ना यहाँ भक्ति करनी होती है ना वहां। भावनाओं को पहचान कर उसके स्वरूप से अपने स्वरूप को प्रत्यक्ष कर लोगों की भावनाओं को पूरा करने का संकल्प करो, ना कि आरती उतरवाने का। मुझे माफ करना अगर आप सबको बुरा लगाओ, लेकिन मैं ऐसे बुरा लगने वालों को जानता हूं, वो कुछ भी नहीं होते। पद पोजीशन में बड़े हो सकते हैं, लेकिन जिंदगी उनकी जीरो होती। बाबा से नजरों से नजरें नहीं मिलाते, मिला ही नहीं पाते होंगे, क्योंकि बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते। लेकिन फिर भी मैं, आप मेरे अपने हैं तो मैं क्षमा चाहता हूं अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा हो। तो बाबा कहते, बच्चे देखो, वहां भक्ति नहीं होती। गायन है ना, मुरली में जादू, तो कोई तो जादू होगा। किसकी मुरली में? बाप की मधुर मुरली में। देवताओं की मुरली में उन्होंने दिखाया है, श्री कृष्ण की मुरली में दिखाया है। बच्चे वहां ज्ञान मुरली भी चलाने की जरूरत नहीं और बांस की बांसुरी भी बचाने की जरूरत नहीं।
तुम जानते हो अच्छी धारणा करने वाले सदगति को पाते हैं, कम धारणा करने वालों की चलन मिक्स होती है, मिक्स। देखो बाप को ना जानने के कारण कितनी कच्ची कच्ची गालियां देते हैं, तो तुम बच्चों को विचार करना चाहिए, है ना। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, देह के सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो, आत्मा शरीर को छोड़ती है ना, तो फिर साहूकारी आदि सब खत्म हो जाती है। पढ़ाई लिखाई, धन संपत्ति संपदा सब क्या होता है, सब जीरो हो जाता है। साहूकारी आदि सब खत्म हो जाती है। फिर जब नए सिरे से पढ़ें, धन कमावें, जब धनवान बने, या तो दान पुण्य अच्छा किया होगा तो साहूकार के घर में जन्म लेंगे। कहते ना पास्ट कर्मों का फल है, नॉलेज का दान किया तो धर्मशाला कॉलेज आदि बनवाते हैं, उसका फल मिलता है बच्चे। तो अच्छे कर्म करने की ताकत बाबा से लेनी है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कल्प कल्प बाबा को तुम बच्चे ही सुनते हो। जो विचार सागर मंथन नहीं करते उनको बाबा कहते हैं तुम तो बुद्धू हो, बुद्धू। मुरली चलाने वाले का विचार सागर मंथन चलता रहेगा। इस टॉपिक पर हम समझाएं, और अपने घर से ही शुरुआत करनी चाहिए। दो चार को मुरली सुनाते हो तो अपना शौक रखो कि हमारे पास चार लोग आते हैं, चार को इतना बढ़िया मुरली सुनाएंगे, अच्छे अच्छे। हाँ, भले वो चार में कुछ सुनेंगे कुछ सोएंगे, लेकिन तुम्हारा अपना पुरुषार्थ तो हो जाएगा ना। वो धारण करें, अच्छे बने ना बने, लेकिन आपका मनन चिंतन आपको अच्छा जरूर बना देगा। इन बातों को तुम बच्चे अभी समझते हो। अल्फ को याद करने से बे मीन्स बादशाहत कैसे मिलती है। अच्छा, पहले पहले समझानी देनी चाहिए। एक बाबा की, शिव बाबा को कह शिव को बाबा कह सभी याद करते हैं। दूसरा ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं। प्रजा पिता पितामह आदि कहते हैं ना, प्रजापिता कहते हैं। प्रजा है तो सारी प्रजा का पिता हुआ, तो ग्रैंड 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 फादर हुआ, बाबाओं का भी बाबा हो गया। ये सारा ज्ञान अभी तुम बच्चों में है, बाप द्वारा मिला है ना। अभी तुम हो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा नशा होना चाहिए। हम भी के कम नहीं, हमारा ब्रह्मा बाबा भी कम नहीं। शिव बाबा को कोई जाने ना जाने, अगर हमारे ब्रह्मा बाबा के भी त्याग तपस्या प्रभु स्नेह को समझ ले तो भी बाबा के सामने धराशायी हो जाएगा। बाबा कहते बच्चे ईश्वर की औलाद तो सभी हैं, फिर भी जब शरीर मिलता है तो प्रजापिता ब्रह्मा की एडॉप्शन कहते हैं, वह एडॉप्शन नहीं होती। यहां बाप तुम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं बच्चे। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी बाबा आपको भी नमन, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अपनी साहूकार, बाबा ने कहा ना साहू शरीर छूटा और सब साहूकारी छूटी, इसलिए भाई भविष्य की साहूकारी का भी थोड़ा कुछ कमा के रखो अपने पास। अपनी साहूकारी पोजीशन आदि का अहंकार मिटा देना है। अविनाशी ज्ञान रतन धन से स्वयं को माला माल बनाना है। सर्विस में कभी भी थकना नहीं। वातावरण को अच्छा करने के लिए मुख से सदैव रतन निकालने हैं। दुख देने वाले बोल ना तो निकले, ये ध्यान रहे। हर्षित मुख रहना है, छोटी मोटी बातें आएंगी जाएंगी, जीवन है ना, तो सदा ही खुश रहना है। वरदान, कैसा भी वायुमंडल तो कैसा भी हो सकता है, कैसे भी वायुमंडल में मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व शक्तियां वर्षे में दी हैं। याद की शक्ति का अर्थ है मन बुद्धि को जहां भी लगाना चाहो वहां लग जाए। कैसे भी वायुमंडल के बीच अपने मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र कर लो। परिस्थिति हलचल की हो, वायुमंडल तमोगुणी हो, माया अपना बनाने का प्रयत्न कर रही हो, फिर भी एक सेकंड में बच्चे एकाग्र हो जाओ। ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो तब कहेंगे सर्वशक्ति संपन्न आत्मा। स्लोगन है, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी और पवित्रता की लाइट का ताज पहनने वाले ही डबल ताजधारी बनते। पवित्रता और
आज क्या बोला, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी, वही डबल ताजधारी बनते हैं। अच्छा भाई, वो शांति आप सभी बहन भाइयों को।